जय हिंद, जय हिंदुस्तान साथियों। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1 और आज हम खड़े हैं मिलर हाई स्कूल मैदान में। यहाँ पे अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के सौजन्य से बढ़ई अधिकार रैली का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम करने का, आइए कुछ लोग से जानने की कोशिश करते हैं। आज सर बढ़ई अधिकार रैली में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार रहे हैं। इसका बहुत गर्व है हमें। और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं नालंदा जिला चंडी प्रखंड बढ़ई अधिकार रैली के लिए मैं सचिव कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। और बहुत सारे समाज के लोग हमारे यहाँ आए हैं और अधिकार के लिए हमारा मेन मांग है अधिकार। जनसंख्या के आधार पर, जैसे कि नीतीश कुमार ने जनगणना कराया जातिवाद पर, तो जातिवाद के जनगणना के अनुसार हमारी संख्या आज जो कहते हैं लिखित रूप पर कि 20 लाख है, लेकिन 20 लाख नहीं, हम लोग 50 लाख के करीब हैं। तो संख्या के आधार पर हमें राजनीति किया जाए जिससे कि हमारे बाल बच्चे जो आगे बढ़े। समाज में 80% अशिक्षित है, गरीबी है, भुखमरी है। उसके पीछे कारण है सर। उसके कारण यही है कि जागरूकता। हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हैं। वो यही सोचते हैं कि हम 500 कमा रहे हैं। अरे भाई, 500 कमा रहे हो किसके लिए? अपने बाल बच्चे के लिए। तो थोड़ा कमा रहे उस पर अपने बाल बच्चे को भी ध्यान दो। और मैं अपने समाज के लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि 500 पर मत जाओ। अरे सब लोग कमा रहे हैं, कुछ आगे की ओर देखो। और लोग, बहुत सारे लोग के यहाँ मैं गया संपर्क करने के लिए, तो लोग यही कहें कि जाएंगे क्या होगा। अरे जाएंगे तब न समझेंगे क्या होगा। हम क्या कोई भी जो हमारे नेता हैं, मुकुल आनंद चाहे राम भरोसे शर्मा, के अपने लिए लड़ रहे हैं, पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं। और ये एकजुटता होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सरकार से सबसे पहला मांग तो यही है कि संख्या बल के आधार पर हमें राजनीतिक पार्टी में जगह दिया जाए। सबसे मेरा नाम मुकेश कुमार, चंडी प्रखंड बढ़ई समाज के कोषाध्यक्ष हूँ। जी, आज बढ़ई अधिकार रैली में आए हैं, कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा समाज जो है जागरूक हो रहा है ना। और ये बढ़ई अधिकार रैली है, ठीक है। इस रैली का एक ही उद्देश्य है, हमें राज सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, है ना। आज़ादी का तो बहुत दिन हो गए हैं, 77 साल लगभग हो गए, है ना। लेकिन अभी तक हमें बिहार राज्य में या कई ऐसे राज्य हैं जहाँ की बढ़ई समाज का राज सत्ता में भागीदारी नहीं हुई है। हम लोग का बहुत ही कोशिश है कि हमें राज सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। इससे बहुत सारे जो बढ़ई समाज का फ़ायदा है ना। हम लोग बहुत ऐसे अधिकार है जिसमें कि हम लोग का कोई मिलता ही नहीं है, अधिकार मिलता ही नहीं है। सरकार तो बहुत आए सर, जदयू की सरकार भी थी, राजद की भी सरकार थी, और फिर बीजेपी जदयू की सरकार बन गई है। हाँ। कल का रिपोर्ट के हिसाब से। हाँ। फिर भी आपको अधिकार नहीं मिला है। इसी का मांग, यही तो मांग है हम लोग का है। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और समाज जो भी है हम लोग का यही मांग है कि हमें राज सत्ता में भागीदारी हो। सबसे पहला अधिकार यही होनी चाहिए कि राज सत्ता में हमें भागीदारी हो। इसके लिए हम लोग जो एकजुट जो है, और इससे भी अगर हम और ही भागीदारी जो है अगर रैली करनी पड़े तो हम लोग रैली करने लिए तैयार हैं, है ना। विधानसभा को घेरने के लिए तैयार है। जैसे भी हो हमें राज सत्ता में भागीदारी हो। देखिए, भागीदारी हो वो बात सही है, लेकिन समाज में अशिक्षित, बेरोजगारी, भुखमरी भी बहुत है। हाँ। बहुत है। तो इसी कारण तो हम लोग, हमारा समाज अब जागरूक हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे वंचित लोग हैं जो कि अपने सिर्फ बढ़ई पेशा से ही जीवन यापन कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम शक्ति कुमार हुआ, नालंदा जिला। आज सर आप बढ़ई समाज रैली में आप आए, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आज हमारा समाज एकत्रित होने जा रहा है। आज तक हमारा समाज बिखरा बिखरा चल रहा था। बहुत खुशी हो रही है कि हमारा समाज एकत्रित होकर आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार है। रैली के माध्यम से क्या उद्देश्य है आपका? हाँ, रैली के माध्यम से हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोगों को भी सरकार में जो है हस्तक्षेप करने का मौका मिले।
सरकार में आज तक हम लोगों का कोई जो है आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं बनाया है, जिसका बहुमत 0.5% से भी नीचे है। आज सर्वे के अनुसार हम लोगों का जो है जनसंख्या 1.5% से ऊपर है। उसके बावजूद भी आज तक हम लोगों का कोई आदमी विधानसभा विधान परिषद में नहीं पहुंचा। नतीजा ये है कि आज हम लोगों के आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई आगे नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं समाज भी इसमें दोषी है। पूरा समाज तो दोषी है ही। समाज में आज जो भी है माने 200-400 रुपया लोग कमाता है। नतीजा यह है कि बच्चों को जो है ध्यान नहीं देता, पढ़ाई नहीं होती है, बच्चा पढ़ ही नहीं। तो सर मजबूरी है सर, मजबूरी है सर, इसीलिए तो सरकार से मांग किया जा रहा है। सरकार से मांग करने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों को भी अनुसूचित जाति में कर दिया जाए, ताकि कम बच्चे भी हमारे पढ़ें, तभी आगे बढ़ सकें। जो है हमारा परिचय, तो हम सिविल कोर्ट से रिटायर किए हैं, स्टेनो पोस्ट पर, सासाराम सिविल कोर्ट से। सर आज बढ़ई अधिकार रैली में आप आए हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? बढ़ई अधिकार रैली आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं मिलर हाई स्कूल के मैदान में। मैं राजीव रंजन नालंदा से हूँ। हमारी जो मांग है, आज़ादी के 77 साल बीत जाने के उपरांत हम लोग का बढ़ई समाज का दिशा और दशा यथावत है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। हमारे समाज के बच्चे और हमारे समाज के युवा सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। चूँकि हमको पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, लेकिन हमारा जो अभी वर्तमान स्थिति जो बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना किया गया, जिसमें 20 लाख आबादी हमारे बिहार प्रदेश में है, उसके उपरांत भी हमारा सुनने वाला, हमारी बात को आगे बढ़ाने वाला विधानसभा हो या लोकसभा हो या विधान परिषद हो, इसमें एक भी सदस्य नहीं है, शून्य है। तो हम लोग का स्थिति बद से बदतर हो रहा है। इसी की लड़ाई के लिए हमारा जो अधिकार है निरंतर इस प्रकार का तो पहली रैली है, लेकिन हम लोग का सोच है कि जब तक हमारी सरकार, जो हमारा सरकार है, जो हम लोग की मांग को पूरा नहीं कर देता, जब तक हम लोग निरंतर इस तरह से अनशन रैली बराबर करते रहेंगे। ऐसा है सर, 75 साल में सरकार तो बहुत आए और बहुत गए। जी जी, राजद की भी सरकार है, जदयू की भी सरकार है। अब तो कल का रिपोर्ट है कि बीजेपी जदयू फिर गठबंधन में, फिर भी आपकी आवाज़ को दबाई जा रही है। इसीलिए दबाई जा रही है चूँकि राजनीतिक क्षेत्रों में मेरा पहल करने वाले जीरो है। मेरा कोई अगर विधानसभा में होते, राज्यसभा में होते, लोकसभा में, तो हमारी आवाज़ को कौन बुलंद करता? हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे जो 20 लाख की जो आबादी है, जिसमें 98% लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उसमें 84% जो लोग हैं जिनके पास काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मजदूर हैं बेचारे। अब मजदूर हैं, बताइए 500 रुपये लोग कमाते हैं तो अपना दाल रोटी का रोजगार करेंगे कि बच्चों के उच्च शिक्षा का व्यवस्था करेंगे? यह तो सोचने वाली विषय है कि बच्चा हमारा जब उच्च शिक्षा नहीं हासिल करेगा तो हमारे नौकरी में हमारा कोई आरक्षण नहीं है। इसीलिए हम सरकार से निवेदन पूर्वक मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति में हमको कर दें, ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा भविष्य आगे बढ़े। इतना ही नहीं है, जो हमारे मजदूर भाई हैं, हमारा जो पूरा जन्म सिद्ध अधिकार है लकड़ी का काम करना, आजकल स्थिति ऐसा बना हुआ है। जैसा कि आपने सुना और देखा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बढ़ई समाज को राजनीतिक में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से हमारे समाज पिछड़ रहा है, भुखमरी और बेरोजगारी की लाचार में जीने को मजबूर है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। एक रिपोर्ट।